भाई प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के काफी ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ये क्लास सेवेंथ में आता है फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट। तो मैंने आपके साथ काफी ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए थे, लेकिन अभी बच्चों कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उन क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये नविका का फेवरेट क्वेश्चन है। और ऐसे मान के चलो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इसका मिलता जुलता आएगा, क्योंकि आपको जो शीट दी गई थी ना उसमें ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन दिए गए थे। तो वो अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपने एग्जाम का भी कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में बच्चा क्वेश्चन बदल जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ वाटर टैंक। ये बच्चों दी हुई है। कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टैंक। बच्चों मैंने आपको जब एग्जाम में हिसाब से पढ़ा रहा था लास्ट टर्म पे, तो मैंने कहा था तुम इस तरह से वाटर टैंक बना भी लिया करो ताकि तुमको एक फीलिंग आ जाए। देखो बच्चों, सारे बच्चे अभी इधर देखिए, अपना कोई काम ना करें, पहले आप देख लीजिए कि आपको हमने काफी समय दिया था। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। ये देखो बच्चों, इस तरह से आप वाटर टैंक बना लिया करो, तो आपको एक फीलिंग आएगी कि भैया वाटर टैंक में क्या बनने वाला है। पानी। ये देखो, खून है वाटर टैंक में, किसी का खून। ऊपर तक हमने वाटर टैंक भर दिया है बच्चों। ठीक है। अब देखते हैं वाटर टैंक की लेंथ क्या है। कहोगे सर लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हमने कहा देखो बच्चों, अगर कंफ्यूजन है तो देखो ये लेंथ या तो ये होगी या तो लेंथ ये होगी। अब दोनों में बड़ी कौन है। हमने कहा जो बड़ी साइड होती है उसको हम लोग बेसिकली लेंथ कहते हैं। जो छोटी साइड होती है उसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं। और हाइट तो बच्चों अलग से नजर आती ही है। और बच्चों ये तीनों किस में है, मीटर्स में है। ठीक। पूछ रहा है इसमें, पूछ रहा है इसका कैपेसिटी कितना होगा, यानी कि इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन बच्चों अभी आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये मीटर क्यूब में पूछा गया है। तो लेंथ मीटर में कितनी है, 5 मीटर। ब्रेथ कितनी है, 2.5 मीटर। और हाइट कितनी है, 1.25 मीटर। तो बच्चों मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये मीटर क्यूब ही बनेगा। और बच्चों इसको सिर्फ आपको नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.5 इंटू 5, तो 25 5 125, यानी कि 1.25 क्या हो जाएगा बच्चों, 1.25। नहीं नहीं, 1.25 थोड़ा ना होगा, कितना होगा, 12.5। अरे आप लोग सोच नहीं पा रहे हो कि 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो कितना आएगा, 12.5। और 12.5 को किससे करेंगे बच्चों, 1.25 से। तो बच्चों हम लोग करेंगे 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15.625। ये बच्चों आंसर आ रहा है मीटर की। अब बच्चों ये क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि भैया तुम्हें लीटर में भी बताना है। अब तुम कहोगे सर हमको मीटर और लीटर में को तो रिलेशन पता ही नहीं है। तो हमने कहा था बेटा, हम लास्ट में बहुत दिनों तक, मतलब बहुत देर तक सारी चीजें हम बता रहे थे, तो उन्हीं बातों में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था, लीटर मीटर ये सारी चीजों का। तो बच्चों वहीं पर आपको मैंने बताया था कि भाई एमकेएस का पूरा नाम क्या होता है, सीजीएस का पूरा नाम क्या होता है। आदीप भी सुबह पूछ रहा था कि सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैंने उसको बताया था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एमकेएस का मीटर केजी सेकेंड। देखिए बच्चों, अगर आप भूल जाते हैं ना तो ये लेक्चर इसीलिए बना दिए जाते हैं ताकि आप उसकी स्पीड बढ़ा करके उसको एक बार तुरंत देख लें, वरना दिक्कत होगी आपको एग्जाम में। तो आप ये आदत डाल दीजिए कि आपको ये लेक्चर्स देखने भी होते हैं, जब आप देखेंगे तभी आप दोबारा भी कर पाएंगे। और सारे ये बच्चों प्राइवेट लेक्चर्स होते हैं। जब आपको चाहिए हो तो आप अलग से हमको व्हाट्सएप में मैसेज करिए, तो आपके पास वो लेक्चर आ जाएगा। चलिए भाई। तो सबसे पहले बच्चों अब हमको देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करें। क्यों भाई। तो तुमने कहा सर लीटर और सेंटीमीटर में हमको पता है रिलेशन, तो हमने कहा क्या रिलेशन होता है। सर इतना आपने, या आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं शायद, हाँ सर ये पता है सर। लेकिन सर मीटर क्यूब वाला रिलेशन नहीं पता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, सेंटीमीटर वाला तो पता है ना, तो सेंटीमीटर को लीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। कहोगे हाँ सर। सर कितने सेंटीमीटर है, हमने बेटा सेंटीमीटर क्यूब है तो दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर है। और हमने कहा बेटा अगर सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना हो, मीटर में कन्वर्ट करना हो, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 100 से डिवाइड किया तो पहला सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया।
फिर 100 से डिवाइड किया तो दूसरा सेंटीमीटर भी मीटर में कन्वर्ट हो गया, फिर हमने 100 से डिवाइड किया तो तीसरा वाला सेंटीमीटर भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों 1 लीटर में कितने हो गए? ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया। यानी 1 लीटर में कितना आया? 1/1000 क्या? मीटर मीटर क्यूब। क्यूब। तो तुम कहोगे सर समझ तो गए। हमने कहा समझ गए ना, तो क्वेश्चन भी होगा, परेशान नहीं हो। तो तुम हमको ये बताओ कि 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यूब होते हैं। ये तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। लिख सकते हो ना भाई। ये तो हर कोई बच्चा बात समझ सकता है ना कि 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं, या 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यूब होते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? हम्म। तो बच्चों आप ये बताओ कि 0.001 मीटर क्यूब किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 लीटर को। तो बच्चों 15.625 मीटर क्यूब कितने लीटर को रिप्रेजेंट करेगा? प्रोफेसर ये तो यूनिटरी मेथड हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, है ना? यूनिटरी मेथड सबको पता है भाई। मान लो एग्जाम में कुछ नहीं आता तो करोगे तो ऐसे ही ना कि 0.001 मीटर क्यूब किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 लीटर को। तो 15.625 मीटर क्यूब कितने लीटर को रिप्रेजेंट करेगा? तुम कहोगे सर 15.625 इंटू, इंटू क्या? इंटू थोड़ा ना, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.001। ऐसे ही करते हैं बच्चों यूनिटरी मेथड में, इसका इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। ये बच्चों आपका आंसर आ गया लीटर में। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो अब मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, बाय द वे अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 3 जीरो चले जाएंगे। तो बच्चों जब ऊपर 3 जीरो मल्टीप्लाई होंगे तो 3 जीरो के बाद, 3 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट भी आएगा, तो क्या बन जाएगा ऑटोमेटिक? वो बन जाएगा 15625 लीटर। क्या बन जाएगा? 15625 लीटर। लीटर। तो बच्चों इतने मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? इतने मीटर क्यूब का मतलब हुआ कि 15,625 क्या? लीटर। लीटर। सारे बच्चे ध्यान से समझे, कन्वर्जन समझे भाई। अगर आपको बहुत डिटेल में नहीं समझना है तो बच्चों आप शॉर्ट में भैया ऐसे डब्बा बना के याद कर लो कि अगर आपको मीटर क्यूब दिया हो और उसको लीटर में कन्वर्ट करना हो तो बच्चों डब्बा बना लो और उस डब्बे में लिख लो। क्या लिखोगे? तुम लिखोगे कि भैया कि अगर मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप याद रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब में क्या होता है? 1000 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब। नहीं नहीं नहीं, सर, क्या होते हैं? वो 10 to the power 6। क्या होते हैं? 10 to the power 6। 10 की पावर 6 होते हैं। ओके। सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं? 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ये 10 की पावर 3 होता है। देखो बच्चों क्या होता है। बच्चों 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं कि नहीं, बस आप इतना देखिए। सर ये सेंटीमीटर क्यूब का तो लिखा है लेकिन लीटर का नहीं लिखा कहीं पे। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं? 1000 लीटर। 1000 लीटर होते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों देखो ना ऊपर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तभी तो 15.625 मीटर क्यूब में कितने हुए? इसका से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 15.625 में जब 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? वन 15,625 लीटर ही तो बनेगा। बच्चों मल्टीप्लाई करने नहीं आता है? आता है ना? तो उसका मतलब बच्चों आप ये क्वेश्चन एग्जाम में कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको समझने में समय बहुत लग रहा है। सबसे पहले बच्चों अगर आपने चैप्टर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन करने में समस्या है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और बच्चों ये भी मैंने आपको पहले बताया, ये मैंने अब आपको दोबारा बता दिया कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो तो बच्चों मैंने आपको उसकी प्रूविंग भी बताई कि आप प्रूविंग को किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हो, किस तरह से उसको यूज कर रहे हो, किस तरह से यूनिटरी मेथड लगा रहे हो, ये भी बच्चों मैंने आपको बताया।
और बच्चों ये भी आप नहीं जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आप याद रखो। ठीक है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने होंगे? वो 10,000 नहीं, सॉरी 10,000 देखो होंगे। बच्चों, 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होंगे तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? अच्छा, 200। 200 सेंटीमीटर होंगे ना, है ना। तो बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने होंगे? 2 इंटू 100, 200 सेंटीमीटर होंगे। 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होंगे। अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 15.625 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 15.625 इंटू 1000 लीटर। और मल्टीप्लाई नहीं आता है करने, तो हम तुमको मल्टीप्लाई करना सिखा देते हैं कि 15.625 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, आगे 3 जीरो लग जाएंगे, और फिर बच्चों 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे, तो 15625 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये बच्चों क्वेश्चन करने का मेथड है। तो आप सोचिए कि आप पहला ही क्वेश्चन करने में जब अटके हुए हैं, तो आपने शीट के क्वेश्चन स्कूल के कहाँ से लगाए होंगे। दूसरा क्वेश्चन आ गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, सारे प्यारे बच्चे हमारे, बताओ दूसरा क्वेश्चन कैसे किया है आपने। A solid silver pieces in motion water containing machine cylinder. The level of water 50 to तो बच्चों आपने तो क्वेश्चन किए ही हुए हैं, थोड़ा सा ट्राई करिए, अभी हम बताते हैं। yeah. फिर किया हुआ यहाँ पे। तो बच्चों आपने किया हुआ है, लेकिन अगर आप अभी दोबारा कर ले जाएंगे फिर तो आता सब है। हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000, क्या होता है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1,000 लीटर। 1000 लीटर। सारे बच्चों को याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। आप इसको याद रखिए भैया, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। सारे बच्चों इसको याद रखें। तो सारे बच्चे इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दो। अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा? 10 to the power 6। हाँ, और क्या। 1 मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में बदलोगे, तो 1 मीटर क्यूब में 3 मीटर है, और तीनों मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100, 100 इंटू 100, है ना। ये कैसे आया? सर क्योंकि 1 मीटर क्यूब कैसे बना है? 1 वन मीटर मीटर इंटू इंटू वन वन मीटर मीटर इंटू 1 मीटर। और ये हो फिर गया 100 हंड्रेड सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर 100 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो ये बच्चों मैंने पहली क्लास में बताया था, तो आप इसको याद रखिएगा कि ऐसा ही ना हो कि हमको लग रहा है यही ना कर पाए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे याद रखना है। ठीक। इसमें लिखा है बच्चों, अ सॉलिड सिल्वर पीस इज इमर्स्ड इन वाटर contained in a measuring cylinder. The level of water rises from 50 to 62 ml. Find the volume of a silver piece. तो मिलीलीटर बच्चों किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की होती है ना। तो सर पहले V1 50 ml होगा और V2 वॉल्यूम 2 62 ml होगा। तो फिर वो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर पीस ढूंढने के लिए
V2 minus V1 करेंगे, तो 62 minus बच्चों 50 पहले वाटर का लेवल कितना था? ml. 50 ml। और फिर जैसे ही हमने इसमें सिल्वर का पीस डाला तो वाटर का लेवल बढ़ गया, है ना? कितना हो गया वाटर का लेवल? 62 62 हो गया ml। तो बच्चों बढ़ा हुआ वॉल्यूम कितना हो गया? 12 62 माइनस 50 यानी कि 12 12 ml। तो बच्चों ये तो 12 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। क्योंकि सर 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो फिर बिल्कुल, तो 12 बच्चों हम इसको 12 सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं क्योंकि आपने बताया कि 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। बिल्कुल सही बताया, ठीक है ना? 1 मीटर क्यूब में क्या होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में क्या होता है? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो बच्चों आप इसको याद रखिए क्योंकि ना बहुत बार बताया गया है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन खुद से करिए। तो प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन को जल्दी से कर लीजिए। क्या लिखा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डिश। तो आसान क्वेश्चन लग रहा है बहुत इजी है सर। क्योंकि आप जानते हैं ना कि सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो ml के बराबर होता है। तो जो सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको सीधा ml ही लिख दो, तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो कितना आ गया? 500 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 500 ml। हो गया। फोर्थ क्वेश्चन करिए भाई बच्चों। Rectangular field is equal to area of a rectangle is equal to length into breadth, और आ जाएगा। वो बताने दिए क्वेश्चन? बता दिया था क्वेश्चन? अभी पूछा था थोड़ा सा समझ आया। हाँ बता दिया था। हाँ ठीक है, वो पूछो पूछो। A rectangular field is of length 60 मीटर। लेंथ बच्चों है 60 मीटर। ब्रेथ बच्चों है 35 मीटर। क्या पूछा है? एरिया। अरे एरिया तो बच्चों बहुत आसान होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 60 इंटू 35 यानी कितना हो गया बच्चों? 2100 मीटर स्क्वायर। हो गया, बड़ा आसान हो गया क्योंकि एरिया बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इससे आसान तो कोई चीज ही नहीं होती। फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों क्या है? फाइंड द सर ये इसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए होगा। तो ये स्कूल में क्वेश्चन बच्चों बड़े मन से आपको कराया गया था, तो उस समय आपने स्कूल में किया है कि नहीं किया वो आप देखिएगा क्योंकि स्कूल में बहुत देर तक ये स्कूल में क्वेश्चन समझाया भी गया था, नोट्स में भी कराया गया था। क्या निकालना है बच्चों? इसका इसका एरिया निकालना है। तो एरिया बच्चों आपने कैसे निकाला था स्कूल में? अब कंप्लीट सर्कल्स में टिक लगा दिया और इनकम्प्लीट सर्कल्स में डॉट लगा दी। इनकम्प्लीट सर्कल्स जो मोर देन हाफ हो या फिर हाफ हो। तो बच्चों उसमें कंप्लीट वाले कौन कौन से? कंप्लीट वालों को मार्क कर लो अच्छे से। हो गया? ये बच्चों कंप्लीट वाले हैं, समझ रहे हो? ये बच्चों एक कंप्लीट वाला ये है, दूसरा तीसरा। तो इनके एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर Yes, स्क्वायर। 1 into 1 यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 1 1 है ना? ये भी बच्चों 1, ये भी 1 1 1 1
वन, 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 कितने बच्चे होंगे ये? एक, एक, दो, 1 2 3 तीन, चार, पाँच, छ, 7 13 8 9 10, फिर नहीं 10 सॉरी के बाद 12 होंगे। 11। सर ये बच्चों भी है, 11 ये उसको मान लिया जाएगा। को मान लिया जाएगा। हाँ सर। अच्छा चलो बच्चों, उसको निकाल के आप हमको बताइए, तब तक मैं सिक्स्थ क्वेश्चन करता हूँ। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों आ जाइए। सर इसको हाफ, मोर देन हाफ माना जाएगा, तो कंप्लीट ही माना जाएगा। ठीक है, आंसर निकालो जैसे स्कूल में कराया गया। आगे मेरा आ गया। 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ ब्रास ऑफ वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम दे दिया गया, कितना है? 30 30 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। मास कितना है? 252 ग्राम। डेंसिटी पूछ रहा है ब्रास की। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है? 252। वॉल्यूम कितना है? 30। तो उसको सॉल्व करोगे तो बच्चों डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। कितने हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो बच्चों अगर तुम इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आ जाएगा 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बच्चों सेकंड वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, सेकंड वाले पार्ट में पूछ रहा है केजी पर मीटर क्यूब में। तो बच्चे ये मैंने आपको बताया है कि देखो ध्यान से, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखें कि अगर ग्राम होता है तो ग्राम, जैसे केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम केजी में कन्वर्ट हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे बच्चों क्या है? 3 3 सेंटीमीटर है, तीनों सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में, है ना? तभी तो केजी पर मीटर क्यूब बनेगा। केजी बन चुका है। तो बच्चों 3 सेंटीमीटर है तो पहले सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों जब 1/100 हम यहाँ पे करेंगे तो ये 1/100, 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ये बच्चों ट्रांसफर होकर के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। ये देखो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन चलो हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ाई ज्यादा नहीं करते हो। तो ये देखो ये मीटर हो गया। ये देखो दूसरे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको भी कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि बच्चों मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो 100 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड किया। अब देखो नीचे बच्चों, नीचे बन गया। बस आप देखो 8.4 ये है, 1000 ये है, और ऊपर कितना आ जाएगा? 100 100 100 यानी कि 10 की पावर 6। और बच्चों बन गया केजी पर मीटर क्यूब। अब बच्चों ऊपर 3 जीरो बच जाएंगे, और 3 जीरो किससे मल्टीप्लाई होंगे? 84 से, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो कितना बन जाएगा? 8400 केजी पर मीटर क्यूब। ये देखो बच्चों बन गया आंसर मैच कर गया। है ना बच्चों? तो क्वेश्चन तो हो गया बच्चों। क्यों भाई? क्वेश्चन हो हो गया। गया भाई, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन हो गया है। और बच्चों अगर मान लो आप एग्जाम में नहीं याद रख पाते हो, कमजोर हो पढ़ाई में, तो फिर ऐसे याद रखो कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब में तो आपको बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली अगर इसमें 1000 का भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। और केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है? तो बच्चों हम फर्स्ट पेज में लिख देते हैं कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को, फर्स्ट पेज में बच्चों हम डाल देते हैं। ठीक है? फर्स्ट पेज में मैंने सारी चीजें ऑलरेडी लिख भी रखी है, इस बात को भी लिख देते हैं कि भैया क्या बताने जा रहे थे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को यदि केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखो अभी बोल 100 दिया, अभी into नहीं बता पा 1000 रहे हो। into 1000। देखो बच्चों, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। ये बच्चों मैंने हाईलाइट कर दिया। और बाकी बच्चों मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर करते हैं। ये बच्चों पिछले लेक्चर्स में सब बताया है, लेकिन आपको पता कुछ नहीं है, आप सब भूल गए हो तो आप दोबारा लगा लेना। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चंस तो वही वाले हैं जो कराए हैं, तो उनको हम छोड़ देते हैं। चलिए।